नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 21 सीनियर सिटीजन क्लब में। आपको बता दूं यहां पर दक्ष फाउंडेशन द्वारा 10 डेज़ का समर कैंप लगाया गया है, जिसमें कई स्कूल के बच्चों को जो है कई तरह की एक्टिविटीज़ सिखाई जा रही हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, आइए बच्चों से जानेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनको सिखाई जा रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रिशा, कौन से स्कूल से? शिवनादा स्कूल से। आपका समर कैंप लगाया जा रहा है, कैसा फील कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं एंड ऑल्सो पहले तो कभी पता भी नहीं था दैट ब्लॉक प्रिंटिंग होती भी है कोई चीज़, बट इट्स एक्चुअली फन। कितने टाइम से सीख रहे हैं आप? यहाँ पे ये हमारा 4th डे कैंप का। 4th डे है। तो क्या क्या सीखा आपने और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर? फर्स्ट डे हमारी वायर आर्ट हुई थी, जिसे उदित नारायण सर ने कराया था। देन वी हैड वर्ड कार्विंग हुई थी एंड उसमें हमने ज्वेलरी सेट्स बनाए थे। आफ्टर दैट द 3rd डे विच वाज yesterday what did we do? We did calligraphy and today we are doing block printing. आपका क्या नाम है? My name is Tashi. क्या सीखा आपने? Well, I learned how to block print, and the same as her, I didn't even know that something as block printing even existed. कभी देखी थी पहले ब्लॉक प्रिंटेड? कभी नहीं देखी ऐसी प्रिंटिंग? Like I have seen, but I didn't know कि ये कैसे बनता था. I thought it was drawn or something. पहली I बार know, like देख रहे हो और the- फिर करने का भी मज़ा आ रहा है। हाँ. मैं एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा, retired. I come from Palwal, settled at Gurgaon. I am the senior vice president education. क्या कहेंगे सर बच्चों के लिए? आज के बच्चे कल का भविष्य बोले जाते हैं और ये उभरते सितारे हैं जो कि समर कैंप द्वारा कई चीज़ें इनको सीखने को मिल रही हैं। तो क्या कहेंगे इन सितारों के लिए? देखिए, ऐसा है, जब ये बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं और जब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आएंगे तो इनकी जो स्किल सेट्स हैं, इनकी एक पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जिस तरह एक समर कैंप में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, आई मीन दीज आर द वंस विच आर ए पार्ट ऑफ द लर्निंग, और उनको एक कॉन्फिडेंट, एक ग्लोबल सिटीज़न बनने का एक मौका मिलेगा। उनको अपना स्किल सेट्स और अपने पर्सनालिटी को एनहांस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड आई थिंक आई लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड माई appreciation for Daksh Foundation to organize. मनमोहन दत्त, TEDx स्पीकर एंड मोटिवेशन स्पीकर। क्या कहेंगे सर उभरते बच्चों के लिए जो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं? अभी बच्चों ने जैसा कि कहा कि पहली बार देख रहे हैं और करने का भी मौका मिल रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्या कहेंगे? दक्ष फाउंडेशन उन बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। बच्चे तो टैलेंटेड हैं, उनके अंदर वो सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो हमारा समाज इस तरह से उनको ट्रीट करता है कि कुछ भी वो नया सोचते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं ये गलत है, तो उनकी क्रिएटिविटी को कैसे नई ऊंचाइयों तक उनको जाने दें, उसकी उड़ान को रोके नहीं, वही दक्ष फाउंडेशन ने प्लेटफॉर्म उनको दिया है, जहां पर अपने वो माइंड की क्रिएटिविटी को पेपर लेके आए और वो सरप्राइज खुद को भी करते हैं और बाकी को भी करते हैं। वो प्रतिभावान हैं और वो उस उड़ान को, उस क्रिएटिविटी को दुनिया को अब 2023 में हम उस चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं जो आज से पहले हमारे क्रिएटिव लोगों ने सोचा था। आप सोचिए 10 साल बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। आसपास शायद पहले जब हम ऑटो में चलते थे, रिक्शा में चलते थे, नहीं दिखते ना, तो आप देखिए 10 साल के बाद ये बच्चे हमको वो सपनों की दुनिया देंगे जो अभी तक उन्होंने सोची है। दक्ष फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छी संस्था है। पहले भी होली से पहले इसने अनाथ बच्चों के साथ तथा बुजुर्गों के साथ होली मना करके बहुत ही खुशियां बांटी थी, और अब भी ये टैलेंट
खोजने के लिए बहुत ही अच्छी संस्था है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पेंटिंग सिखाई जाती है तथा विभिन्न प्रकार के दूसरे क्राफ्ट्स के कार्य सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चों में टैलेंट उभर कर आए और आने वाले भविष्य में भारत को वो अपना टैलेंट दिखा कर रहें। तो मैं इस संस्था को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम है? आई एम नितिन गर्ग। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, जो आजकल के बच्चे हैं वो खेल कूद की ओर ज़्यादा नहीं है, हर कोई है, हर सारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये नहीं बोलते कि खेल कूद में भी एक अच्छा भविष्य बन सकता है। तो क्या कहेंगे बच्चों को? नहीं, अभी तो खेल कूद में बच्चे काफ़ी आगे जा रहे हैं और हरियाणा तो मतलब इसमें नंबर 1 है वैसे भी। तो मुझे लगता है कि जैसे जो दक्ष फाउंडेशन कर रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग, क्योंकि स्कूल में तो सब कुछ करिकुलम वगैरह फिक्स किया हुआ है। जैसे हमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उन्होंने भी बोला कि सब कुछ जैसे करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या जितने भी मतलब की पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग सारा करिकुलम बना हुआ है। करिकुलम में फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है। फ़िज़िकल एजुकेशन का भी अपने पूरी की पूरी गाइडलाइंस है। बट जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स को रिजल्ट्स जो है ना वो स्कूल फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत स्लो है, और एजुकेशन में दिख जाता है कि अभी एग्ज़ाम हुआ, मार्क्स है, कितने मार्क्स है, बट फिज़िकल एजुकेशन में वैसे कोई असेसमेंट का पैरामीटर नहीं है। तो अगर उस चीज़ को हम थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन में भी बच्चों को, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैनशिप आती है, बच्चों में कॉम्पिटिटिवनेस आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं टुवर्ड्स देयर लाइफ, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर बच्चों में अगर वो स्पोर्ट्स से डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे एजुकेशन में अगर कॉम्पिटिटिवनेस रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जेलस वाली फीलिंग होती है, बट वहीं स्पोर्ट्समैन में क्योंकि आपको टीम वर्क पे ही करना पड़ेगा, तो इसी वजह से बच्चों में उस तरह की पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे दक्ष फाउंडेशन जो कर रहा है, और जो ये डिफरेंट आर्ट, क्योंकि जैसे इन्होंने जो सूरज कुंड से देखा कि सूरज कुंड में इतने अच्छे बड़े जो नेशनल अवार्डी हैं, उन लोगों को यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। अगर उन लोगों को आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं और स्कूल्स में उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, स्कूल्स में इस तरह का आर्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, तो लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर बच्चों को इंपॉर्टेंस आज से आर्ट की समझ में आती है, अब जैसे मेरी डॉटर ने भी कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि पापा जैसे आर्ट वर्क भी क्या एंडेंजर हो सकता है जस्ट लाइक एनिमल्स, तो यस, एंडेंजर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आर्ट वर्क जो है वो ऐसा है कि दिस इज़ पास टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए वो बच्चे अगर नहीं सीखेंगे, 1 से 2, 2 से 4 नहीं सीखेंगे, तो वो डेफिनेटली मतलब डाई हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर इस तरह के हम आर्ट वर्क को प्रमोट कर सकते हैं, बच्चों में आज से एक उनको प्लेटफॉर्म देके और इस तरह का एक्सपोजर दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को समझ में आता है कि हाँ, इस तरह का भी कुछ आर्ट वर्क है जो हमारे इंडिया से निकला है, तो उस बच्चे को आगे चल के वो दूसरे कंट्रीज़ में भी लेके जा सकते हैं।